हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 2023 से दौड़ने लगेगी निजी ट्रेन। बता दें कि देश में निजी रेलगाड़ियों का परिचालन अप्रैल 2023 से शुरू हो सकता है और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बी.के. यादव ने गुरुवार को कहा है कि इन रेलगाड़ियों की यात्रा किराए की प्रतिस्पर्धा उन्हीं मार्गों पर चलने वाली बस सेवा और हवाई सेवा से होगी और सभी आधुनिक सुविधाएं से लेंस ये ट्रेन तेज गति से चलकर समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार दिसंबर तक प्रवासियों को दे फ्री में अनाज। एक बड़ी खबर की खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार से मांग किया है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत प्रवासी मजदूरों को दिसंबर तक मुफ्त में खाद्यान्न और चना उपलब्ध कराए। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिख करके नवंबर तक खाद्यान्न देने की इस फैसले की प्रशंसा किया है। बता दें कि प्रवासी मजदूरों को नवंबर तक राशन उपलब्ध कराने की मांग किया है और उन्होंने कहा है कि केंद्र को इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ अगली बड़ी खबर, फुटपाती दुकानदारों को मिलेगा 25,000 का लोन। एक बड़ी खबर की संयुक्त युवा संघ ने फुटपाती दुकानदारों को निकाय की ओर से दिए जाने वाले ऋण की राशि 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की मांग किया है और इस आशय की मांग को लेकर के संघ ने गुरुवार को उपायुक्त के नाम ज्ञापन डीसी ऑफिस में सौंपा गया है और ज्ञापन में कहा गया है कि फुटपाती दुकानदारों को लोन में कम राशि में व्यवसाय शुरू करना संभव नहीं है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में कल से जोरदार बारिश। बता दें कि झारखंड में आज से मानसून सक्रिय फिर हो जाएगा और 4 से लेकर के 6 जून तक पूरे राज्य में जोरदार बारिश होगी और राज्य के उत्तरी और मध्य भागों में इसका असर ज्यादा होगा और इन स्थानों में 1-2 जगहों पर भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून कमजोर रहा और राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पूर्वी प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन कायम है। इससे बिहार से सटे झारखंड के सीमावर्ती जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात होने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 99 नए मरीज। बता दें कि झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और झारखंड में गुरुवार को 99 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 2,622 हो गई है। साथ ही बता दें, मिले मरीजों में से पूर्वी सिंहभूम से 45, कोडरमा पलामू से 8 और चतरा गिरिडीह से 7 और रांची, धनबाद, हजारीबाग और लातेहार से 3 मरीज की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही साहिबगंज, खुट्टी, देवघर से 2 मरीज और गढ़वा, गोड्डा, सरायकेला, लोहरदगा, दुमका और रामगढ़ से 1 संक्रमित मरीज मिले हैं। अगली बड़ी खबर, 8वीं कक्षा की होगी कंपार्टमेंटल परीक्षा, 6 से लिए जाएंगे आवेदन। एक बड़ी खबर की कक्षा 8 की विशेष परीक्षा होगी और झारखंड एकेडमी काउंसिल ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें, वर्ष 2020 में हुई 8वीं बोर्ड की परीक्षा में असफल परीक्षार्थियों के साथ साथ उन परीक्षार्थियों को भी परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा जो पहले परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे और जैक ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है और 8वीं बोर्ड की परीक्षा में असफल और परीक्षा में शामिल नहीं हो पाने वाले सभी परीक्षार्थियों को विशेष परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए फॉर्म जो है 6 से लेकर 21 जुलाई तक जमा होगा। अधिक जानकारी के लिए जैक की मेन ऑफिशियल वेबसाइट लॉगिन कर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बाबा बैद्यनाथ के लाइव दर्शन इस बार होंगे। बता दें कि कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए इस बार श्रावणी मेला स्थगित कर दिया गया है और दूसरी ओर देवघर जिला प्रशासन विभिन्न राष्ट्रीय और स्थानीय टीवी चैनलों के माध्यम से बाबा बैद्यनाथ का लाइव दर्शन सुनिश्चित कराएगा और देवघर के टावर चौक और VIP चौक और बस स्टैंड कई स्थानों पर बड़ी स्क्रीन से बाबा के दर्शन हो सकेंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जानकारी दिया है कि देवघर और दुमका के सीमा में किसी भी राज्य की बस को प्रवेश नहीं दिया जाए और शिव गंगा में किसी को स्नान करने की इजाजत नहीं होगी। अगली बड़ी खबर, परिवहन सेवा शुरू कराने की मांग। बता दें, आम आदमी पार्टी के पलामू प्रमंडल प्रभारियों ने सरकार से अनलॉक 2 में होटल, लॉज, बस, टैक्सी शुरू कराने की मांग किया है। होटल बंद होने से झारखंड में लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं जबकि बस और टैक्सी आदि बंद होने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गई है और आपात स्थिति में भी आम जनता एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा पा रहे हैं। बस मालिक भी बैंक के कर्जों में डूब चुके हैं और बस सेवा बंद होने से हजारों ड्राइवर, खलासी भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं और प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद है। स्कूल अभिभावक पर स्कूल फीस और बस भाड़ा
वसूलने का दबाव बना रहे हैं। वे इसका विरोध कर सरकार से सकारात्मक पहल करने की मांग किया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सरकारी बीज नहीं मिलने से किसानों में मायूसी। एक बड़ी खबर की आषाढ़ मास और आद्र नक्षत्र समाप्त होने की कगार पर है। इसके बाद भी राज्य के कई प्रखंडों में खरीफ और भदाई फसलों को लेकर के सरकारी स्तर से बीज उपलब्ध नहीं होने से निजी दुकानदारों के द्वारा मनमाने दामों की वसूली की जा रही है। इससे क्षेत्र के कई किसान मायूस हो रहे हैं और इस वर्ष चालू सीजन में अभी तक बीज और खाद उपलब्ध नहीं किया जा सका है, जिससे लोगों ने व्यवस्था के खिलाफ चिंता जताई है। बताते चले किसानों ने जानकारी दिया है कि सरकारी स्तर पर प्रखंड और पंचायतों में फसलों के बीज अभी तक मुहैया नहीं कराया गया है। इसे निजी दुकानदारों के द्वारा मनमानी तरीके से दाम लगाकर वसूली की जा रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, नाई समाज की समस्या जल्द होगी दूर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बता दें, झारखंड प्रदेश युवा नाई संघ के बैनर तले नाई समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात किए हैं और प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्याएं बताई है और मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया है कि 8 दिनों के अंदर सैलून और पार्लर को लेकर समस्याओं का निदान कर दिया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया शुरू। एक बड़ी खबर की आपको बता दें, शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है और इसके लिए जिला शिक्षा विभाग के द्वारा सभी प्रखंडों के बीओ से 1095 विद्यालयों के प्राप्त प्रतिवेदन को 5 जोन में बांटकर इस सूची को जिले की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और शिक्षा विभाग ने कहा है, यदि किसी शिक्षक को कोई आपत्ति है तो वे 10 जुलाई तक अपने आपत्ति को जिला शिक्षा कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं और जिला स्थापना समिति के द्वारा प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के शिक्षकों और प्रधान शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, मनरेगा कर्मियों को मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय। मंत्री के आश्वासन पर मनरेगा कर्मियों की हड़ताल समाप्त। ग्रामीण विकास मंत्री और विभागीय सचिव से मनरेगा कर्मचारी संघ की सफल वार्ता और कोविड-19 को देखते हुए मनरेगा कर्मी हड़ताल से वापस आ गए हैं और मनरेगा कर्मी संघ के जिला अध्यक्ष शंकर सतपति ने बताया है कि ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा यह आश्वस्त किया गया है कि मनरेगा कर्मियों को ईपीएफ कटौती, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा और मानदेय बढ़ोतरी को लेकर 15 दिनों के अंदर जारी किया जाएगा नोटिस, जबकि अस्थायीकरण और वेतनमान के लिए उन्होंने कुछ समय मांगा है और मंत्री के साथ हुई सफल वार्ता और सकारात्मक पहल होने पर मनरेगा कर्मी हड़ताल से वापस आ गए हैं। इसके साथ अगली बड़ी खबर, छठी जेपीएससी से नियुक्ति को कोर्ट में चुनौती। एक बड़ी खबर की छठी जेपीएससी के सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति कराने की सिफारिश को सरकार की ओर से मंजूरी दिए जाने को लेकर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है और अदालत से सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति पर रोक लगाने की आग्रह करते हुए प्रार्थी प्रदीप राम और अन्य की ओर से याचिका दायर कर दी गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कोल कर्मियों की हड़ताल से करोड़ों की नुकसान। बता दी, कॉमर्शियल माइनिंग सहित अन्य मुद्दे को लेकर के कोल इंडिया में आहूत 3 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन व्यापक असर देखने को मिला है और कोल कर्मियों की हड़ताल में जाने से खनन से लेकर के डिस्पैच तक पूरी तरह से ठप रहा। बताते चले, हड़ताल का पहला दिन CCL, BCCL और ECL और CCL में असरदार जोरदार देखने को मिली है। उत्पादन और डिस्पैच पूरी तरह से ठप रहा। वहीं कुछ आउटसोर्सिंग प्रोडक्ट को छोड़ दे तो अन्य सभी कोयला परियोजनाएं प्रभावित रही। वहीं डिपार्टमेंटल प्रोडक्ट पूरी तरह से ठप रहा और CCL क्षेत्र में मजदूर संगठनों के नेता पदाधिकारी समर्थकों के साथ आंदोलन में शामिल रहे। साथ अगली बड़ी खबर, आरक्षित कोटि में नहीं बचे लाभुक। बता दें, PM आवास योजना को लेकर के राज्य सरकार ने केंद्र से आरक्षित कोटि को सामान्य कोटि में करने की आग्रह किया है। वहीं योजना के तहत स्वीकृत आवासों को 60% ST/SC के लिए आरक्षित रहता है। बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राज्य के कई जिलों में आरक्षित कोटि में लाभुक अब नहीं बचे हुए हैं, जबकि सामान्य कोटि में अभी सूची लंबित है। इस बीच विभाग ने केंद्र से स्वीकृत आवासों में से आरक्षित कोटि को सामान्य श्रेणी में देने की आग्रह किया है। इसी तरह से आपको बता दें, 2020 से 21 के लिए 2,16,065 आवास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और अभी तक मात्र 66,866 लाभुक ही पंजीकृत कर पाए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अनुकंपा पर नियुक्त शिक्षकों को दे ग्रेड 1 का लाभ। एक बड़ी खबर की, झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ प्रदेश इकाई का प्रतिनिधि मंडल राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से मुलाकात कर 5 सूत्री मांग पत्र सौंपे हैं और मांग पत्र में बताया गया है कि शिक्षकों को सभी प्रकार की प्रोन्नति देने, अनुकंपा के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ग्रेड 1 का लाभ देते हुए 12 वर्ष की अवधि पर ग्रेड 2 और ग्रेड
ग्रेड 4 का लाभ देने की मांग की गई है और नियम के अनुसार शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण की मांग की गई है और मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के पद पर सीमित परीक्षा के द्वारा नियुक्ति पर रोक लगाते हुए पहले की तरह विभाग में कार्यरत शिक्षकों को प्रोन्नति द्वारा भरे जाने की मांग किया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, शहर को साफ रखना हर किसी का कर्तव्य। बता दें, राज्य सरकार के निर्देश अनुसार लातेहार जिला मुख्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ कर दिया गया है और नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा है कि स्वच्छता पखवाड़ा 15 जुलाई तक चलाया जाएगा। इस बीच जो है शहर के सभी गली मोहल्ले चौक चौराहों को साफ किया जाएगा। इसके साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में 38% घटी बेरोजगारी की दर। एक बड़ी खबर की झारखंड रोजगार बढ़ाने के मोर्चे पर दूसरे सबसे अधिक बढ़त बनाने वाला प्रदेश बन गया है। एक महीने के भीतर झारखंड में 38.2% बेरोजगारी दर घटी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि मई के बाद झारखंड में बेरोजगारी की दर 59.2% थी, जो जून में 21% रह गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, रेलवे में अब नए पदों पर नहीं होगी बहाली। युवाओं के लिए एक बड़ी खबर की रेलवे में नए पदों पर भर्ती नहीं होगी और कोरोना काल में हुए लॉकडाउन के कारण रेलवे ने खर्चों में कटौती करने का फैसला लिया है। ने सभी जोन के महाप्रबंधकों को इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया है। बोर्ड के आदेश में स्टाफ कास्ट को भी कम करने की संभावना तलाशने के साथ साथ नए पदों पर फिलहाल भर्ती नहीं करने की सलाह दी गई है। साथ अगली बड़ी खबर, लाभुकों को नहीं मिल रही चीनी और नमक। बता दें कि राज्य के विभिन्न गोदामों में पर्याप्त मात्रा में चीनी और नमक का भंडार उपलब्ध है। इसके बावजूद राशन लाभुकों के बीच वितरण नहीं हो पा रही है और इसको लेकर के खाद्य आपूर्ति विभाग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है। बताते चले कि विभागीय सचिव अरुण कुमार सिंह ने विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी से भी इस संबंध में 6 जुलाई तक जवाब देने को कहा है और वहीं बता दें कि निर्देश दिया गया है कि हर हाल में 15 जुलाई तक सभी को नमक और चीनी आवंटन कर लाभुकों तक पहुंचाया जाए। साथ अगली बड़ी खबर, रसोइया के बकाये मानदेय भुगतान की मांग। एक बड़ी खबर की झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका संघ ने रसोइया की बकाये मानदेय भुगतान की मांग किया है। संघ के अध्यक्ष अजीत प्रजापति ने कहा है कि राज्य के कई जिलों में रसोइया का पिछले वित्तीय वर्ष के 2 से 3 महीने का मानदेय बकाया हुआ है और इस वित्तीय वर्ष में अब तक एक भी माह का मानदेय नहीं मिला है। उन्होंने सरकार से बकाये मानदेय का जल्द से जल्द भुगतान करने की गुहार लगाई है। के साथ अगली बड़ी खबर, 5 किलो अनाज से नहीं चलेगी जिंदगी, रोजगार कहां से मिलेगा बताएं। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि झामू महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रीमो भट्टाचार्य ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश पर तथ्यों को तोड़ मोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के लिए गरीबों को 5 किलो प्रति माह अनाज देना क्रांतिकारी कदम लग रहा है। लॉकडाउन के दौरान 14 करोड़ लोगों के रोजगार छीन गए हैं। सिर्फ 5 किलो अनाज देने से जिंदगी नहीं चल सकती। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि रोजगार कहां से मिलेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, चलते चलते आपको बता दें कि आजसू पार्टी ने फीस माफी को लेकर चलाया अभियान। बता दें, आजसू छात्र संघ ने लॉकडाउन अवधि का सेमेस्टर फीस माफ करने और विश्वविद्यालय में हॉस्टल और निजी लॉज और हॉस्टल शुल्क माफ करने की मांग किया है। साथ ही बता दें, एक फाइल विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट जारी। बता दें, एक फाइल विश्वविद्यालय में 2020 का बैच के लिए प्रबंधन में पीएचडी कार्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा का ऑनलाइन रिजल्ट जारी कर दिया है। बीएमकेयू में ऑनलाइन कक्षा जारी रहेगी। साथ ही एमबीबीएस की परीक्षा 3 अगस्त से भरे जाएंगे और आज से फॉर्म भराएगा। तो बीबीएमकेयू धनबाद ने एमबीबीएस की परीक्षा को लेकर की घोषणा कर दी है। 25 तक भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने पॉलिटेक्निक समेत अन्य प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। अब ऑनलाइन आवेदन 25 जुलाई तक भर सकते हैं। बता दें, बिजली की आंख मिचौली से लोग बेहाल। बता दें, सरकार की दवा फेल हो गया है। पहली ही बारिश में बिजली के आंख मिचौली से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आज से साप्ताहिक हाट नहीं लगेगा। बता दें, सरायकेला से एक बड़ी खबर की नगर पंचायत क्षेत्र में प्रत्येक शुक्रवार को लगने वाली साप्ताहिक हाट कोरोना
संक्रमण के कारण बंद कर दी गई है। इसी के साथ युग्नू में रजिस्ट्रेशन और एडमिशन 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। युग्नू में रजिस्ट्रेशन और एडमिशन 31 जुलाई तक होगी। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं। और पीजी के छात्रों को अब पढ़ने होंगे 5 पेपर। कोल्हान विश्वविद्यालय के द्वारा यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार सीबीएसई पाठ्यक्रमों में बदलाव किए गए हैं। अब पीजी में 4 पेपर की जगह 5 पेपर पढ़ने होंगे। आज इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।